जिस बात का चुनावों के भाषणों में मजाक उड़ाया गया, उसी बाजरा के डोके को अपनी ताकत बना चुके रेवतराम डांगा कल विधानसभा जाकर शपथ लेने वाले हैं। और खबर यह है कि वहां पर भी बाजरा के ये डोके विधानसभा में दिखेंगे, ट्रैक्टर भी दिखने वाला है। यानी उपचुनावों के प्रचार के दौरान जिस बात का बार बार मजाक उड़ाया गया कि ये रेवतराम डांगा तो डोके बांट सकता है या फिर कड़ब काट सकता है, इस तरीके की बातें उपचुनावों के प्रचार के दौरान खूब चली। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने चुनाव जीता तो उसके बाद इन्हीं बाजरा के डोकों को रेवतराम डांगा ने अपनी ताकत बना लिया और उपचुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक लगातार बाजरा के डोकों के साथ रेवतराम डांगा नाच रहे, समर्थकों के साथ नाच रहे और जीत का जश्न मना रहे। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम दिन बीजेपी के लिए भी है और रेवतराम डांगा के लिए भी है। 7 विधायक जो उपचुनाव में जीते हैं वो शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में इन नवनिर्वाचित 7 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा में शपथ लेने के दौरान या शपथ लेने के लिए जाने के दौरान आमतौर पर विधायक कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। खबर यह कि रेवतराम डांगा कुछ सबसे अलग और हटकर नया करने वाले हैं। वो नया यही करने वाले हैं कि जिस डोके का मजाक उड़ाया गया, जिस डोके काटने वाले का कहकर मखौल उड़ाया गया, वही डोका बाजरी की कड़ब लेकर रेवतराम डांगा विधानसभा जाने वाले हैं। बाजरी के पूड़े बांधे गए हैं। तो कुल मिलाकर डोका बांधने वाला ये नेता अब माननीय विधायक बन चुके हैं। माननीय विधायक बनने के साथ ही वो कल शपथ भी ले लेंगे और खींवसर के नए विधायक रेवतराम डांगा अब आगे किस तरीके से काम करते हैं इस पर सबकी नजरें रहेगी। लेकिन कल का दिन रेवतराम डांगा के राजनीति के लिहाज से वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल वो पहली बार विधायक के तौर पर विधानसभा में प्रवेश करेंगे और वहां जाकर शपथ लेंगे। इस दौरान चर्चा यह है कि विधानसभा में डांगा का प्रवेश ट्रैक्टर के साथ होगा और जिस डोके का मजाक उड़ाया गया वही डोका वो साथ में लेकर जाएंगे, यानी पूड़ा बांधा जाएगा और पूड़े को लेकर जाएंगे। एक वीडियो भी सामने है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता छोटी छोटी पुड़ियां बांध रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों जीत के बाद डांगा ने इन छोटे पूड़ों या डोकों के साथ हाथ में लेकर नृत्य किया, नाचे, जीत का जश्न मनाया, उसी तरीके के छोटे पूड़े और डोके बांधे गए ताकि विधानसभा में लेकर जा सके। तो ये कल का नजारा रहने वाला है, कुछ इसी तरीके का सीन रहने वाला है। तो अब इंतजार इसी बात का है कि कल क्या सिनेरियो विधानसभा में रहेगा, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल नहीं रहा। इसी कारण जो 7 नवनिर्वाचित विधायक है उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कक्ष में होगा। लेकिन एक अहम बात यही है कि इन उपचुनावों के दौरान और उपचुनावों के बाद की जो स्थिति खींवसर में है उसमें एक चीज साफ तौर पर नजर आ रही है कि जिस बात को डांगा की कमजोरी बताया जा रहा था कि ये तो डोके बांधने वाला व्यक्ति है, इसको कहां वोट दे रहे हो, तो उसी बात को जिसको मजाक का पात्र एक तरीके से बनाया गया उसे रेवतराम डांगा ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत बना लिया है और वो डोकों के साथ नाच भी रहे और डोके विधानसभा भी जा रहे हैं। तो बहुत ही चौंकाने वाला सीन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अब खींवसर के लिए यह कोई चौंकाने वाली बात रही नहीं। केवल रेवतराम डांगा ही नहीं, खींवसर में जहां जहां स्वागत के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां उनके समर्थक, गांव के लोग भी हाथ में डोके लेकर नाच रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि माहौल क्या है। लेकिन डांगा के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि खींवसर की जनता ने पिछले 2008 से लेकर पिछले चुनाव तक
जो काम हुए, सड़कों के काम हुए या बिजली से जुड़े काम हुए, उन्हीं कामों के अनुसार रेवंतराम डांगा को भी अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हनुमान बेनीवाल या नारायण बेनीवाल ने लोगों को संतुष्ट किया, वैसे ही डांगा को भी संतुष्ट करना पड़ेगा। ये चुनौती रेवंतराम डांगा के सामने रहेगी। हालांकि रेवंतराम डांगा के लिए ये सब कुछ नया है नहीं, उन्होंने पहले भी ये चीजें देख रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो माननीय विधायक बन चुके हैं। अब वो राजस्थान के उन चुनिंदा लोगों में शामिल है जो राजस्थान से जुड़े हुए कानून बनाएंगे, नियम कायदे बनाएंगे और वो टेबलें थपथपाएंगे सरकार के समर्थन में। और एक खबर यह भी चल रही है कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। तो अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में रेवंतराम डांगा का नंबर आ जाए तो कोई चौंकाने वाली बात अब नहीं होगी, क्योंकि रेवंतराम डांगा और झुंझुनू के जो नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, इन दोनों ने बीजेपी को वो जीत दी है जिस जीत के लिए बीजेपी सालों से तरस रही थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों जगहों को जीतने के लिए प्यासी थी। वो प्यास बुझाई है इन दोनों नेताओं ने, चाहे बांबू हो झुंझुनू से या फिर खींवसर से डांगा हो। इन दोनों की जीत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जीत है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान इन दोनों में से किसी एक को पद मिलना तय माना जा रहा है। आज की तारीख में होगा क्या ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन एक मोटा अंदाजा लग रहा है, क्योंकि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को भी राजस्थान बीजेपी में, विशेषकर मारवाड़ में, एक खांटी जाट नेता चाहिए। वो खांटी जाट नेता जो कम से कम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एड्रेस कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उससे संवाद हो, लोगों में लोकप्रिय हो। रेवंतराम डांगा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराकर लोकप्रियता हासिल करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब डांगा लोकप्रिय इस क्षेत्र में हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डांगा ने दूसरी बार जबरदस्त वोट लिए। पिछली बार रेवंतराम डांगा ने 77,000 से ज्यादा वोट लिए और इस बार उनका वोट 1 लाख के पार कर गया। ऐसे में लोकप्रियता इस क्षेत्र में डांगा की बन चुकी है और बीजेपी को ही एक ऐसा नेता चाहिए जो खांटी हो, जो देसी हो, जो जाट नेता हो, ताकि मारवाड़ में जाट लीडरशिप को बीजेपी में स्टेब्लिश किया जा सके। हालांकि बीजेपी राजस्थान के लिहाज से एक जाट नेता ढूंढ चुकी है और उसकी तलाश बीजेपी पूरी भी कर चुकी है। वो नाम ज्योति मिर्धा का है। मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, क्योंकि ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने हर उस प्लेटफॉर्म पर आगे किया जहां पर उनका चेहरा हो, और खींवसर के उपचुनावों में भी उनकी भूमिका किस तरीके की थी इसके बारे में पहले कई बार चर्चा हो चुकी है। चुनाव के नतीजों के बाद ज्योति मिर्धा का देश के गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति से मिलना इस बात का संकेत है कि ज्योति मिर्धा राजस्थान बीजेपी में एक स्थापित नेता है। लेकिन फिर भी भजनलाल शर्मा की सरकार को एक खांटी नेता की तलाश है। जैसे शेखावाटी के क्षेत्र में यूडीएस मंत्री खर्रा है, ठीक उसी तरीके से या उससे भी ज्यादा खांटी नेता बीजेपी को इस मारवाड़ की राजनीति में चाहिए, जो बिल्कुल देसी नेता हो। और रेवंतराम डांगा में कहीं कोई देसी में कमी नहीं है। अब बीजेपी ये करेगी या नहीं करेगी, ये भविष्य का सवाल है। फिलहाल इन बातों पर चर्चाएं चल रही है। राजनीति से जुड़े हुए लोग या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो झुंझुनू वाले नवनिर्वाचित विधायक या खींवसर वाले नवनिर्वाचित विधायक, इनमें से किसी एक का नंबर आ सकता है क्या। तो वास्तविकता यह है कि इस बात की संभावना बहुत है कि जो नए 7 विधायक बने हैं, जिसमें बीजेपी के जो विधायक है, उनमें से किसी एक को तो शायद मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा। अब किसका भाग्य खुलेगा ये समय की बात है, लेकिन फिलहाल यह है कि रेवंतराम डांगा सहित 7 नवनिर्वाचित विधायक कल शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में, वासुदेव देवनानी के कमरे में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और डांगा की विधानसभा में एंट्री
उन्हीं डोकों के साथ होगी जिन डोकों का मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब ये डोके डांगा के साथ विधानसभा भी पहुंच चुके हैं। डांगा आज दोपहर बाद विधानसभा के लिए निकल गए, यानी जयपुर के लिए रवाना हो गए और काफी संख्या में गाड़ियों का काफिला भी उनके साथ जयपुर गया। और खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि नागौर से सुबह भी काफी संख्या में लोग गाड़ियों के काफिले के साथ जयपुर जाने वाले हैं। यानी इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भी या शपथ लेने के कार्यक्रम को भी बीजेपी अच्छा बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। तो बस इंतजार उस बात का है जब ये शपथ का कार्यक्रम होगा, किस तरीके से इन नेताओं की एंट्री होगी। आमतौर पर हर बार जो भी विधायक या सांसद शपथ लेते हैं कुछ ना कुछ नया करके ही ये किया जाता है। तो यहाँ डोके विधानसभा पहुंच चुके हैं। नमस्कार।